हैं कि मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी हड्डियां नहीं टूट जाती। इतने में मिस्टर हॉन्ग को एक पिजॉन आता है और वो विंचेंजो को अपने साथ ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर एक पेशेंट होता है ओजियोन, जिसका पिछले एपिसोड में पुलिस ने पकड़ा था, जिसको हाथ में हथकड़ी देखकर अच्छा नहीं लगता और विंचेंजो वहां से चला जाता है। बेबल ग्रुप के मिस्टर नाउ विंचेंजो को मिलने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे दो बातें कहनी है। पहली ये कि प्लाजे को 2 महीने तक गिराया नहीं जाएगा, और दूसरी ये कि जब गिराया जाएगा तो उसे मेरे लोग गिराएंगे। जिस पर मिस्टर नाउ बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। विंचेंजो उसे कुछ पेपर्स दिखाता है कि ये तुम्हारी रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और इलीगल कामों की सारी डिटेल्स हैं, और तुम्हारे अफेयर्स की भी। और अगर ये सब कुछ लीक हो गया तो सोचो फिर क्या होगा। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम भी सेफ रहोगे, और जैसे ही तुमने कोई उल्टी हरकत की तो तुम मारे जाओगे। उधर ऑफिस में पार्टी के दौरान मेयोंग की बदतमीजी का जवाब चयांग उसकी नकल उतार कर देती है। मिस्टर होंग चयांग और विंचेंजो को अपने घर बुलाते हैं और चयांग को बेबल के बारे में सब बताते हैं, जिस पर चयांग पूछती है कि आपके दिमाग में ये सब कुछ डाला किसने है। ये बोलकर चयांग वहां से चली जाती है और बाहर जाते हुए उसे विंचेंजो मिलता है, जिसे बोलती है कि मेरे पापा के साथ बेकार की बातें करना बंद कर दो। इस तरह तुम मेरे काबिल लायर होने पे शक कर रहे हो क्या। विंचेंजो कहता है कि चोरों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, उनके झूठ छुपा छुपा के तुम्हें भी सच दिखाई देना बंद हो गया है। विंचेंजो मिस्टर होंग से ओजियोन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं। तुम जाके अपनी माँ से मिल लो वरना बाद में पछतावा होगा। विंचेंजो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि वो मेरी माँ है, जिसमें मिस्टर होंग बोलते हैं कि पिछले 30 साल से वकील हूँ, मुझे भी कुछ अंदाजा हो जाता है। मैंने तुम्हें 5 दिन पहले कोर्ट में उनके केस में देखा था, और किसी अपने को ही किसी अपने के दुख का दुख होता है। बेबल ग्रुप अपने ही प्रोजेक्ट पर काम करते हुए रिसर्चर्स को मरवा देता है। मिस्टर होंग को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो चयांग से बोलते हैं कि तुम बेबल के साथ काम करना छोड़ दो। तुमने देखा नहीं कि बेबल के मेंबर किसी तरह से मारे जा रहे हैं। जिस पे चयांग बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बेबल की वकील हूँ। जिस पे मिस्टर होंग बोलते हैं कि जो मारे गए हैं वो भी बेबल के ही लोग थे। चयांग ये बोलते हुए अपने बाप को चुप करवा देती है कि आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मिस्टर होंग वहां से चले जाते हैं। ओसांगी ग्रुप का हेड मेयोंग से कहता है कि ऐसे कैसे इतने लोगों को मरवा दिया है। जिस पे मेयोंग बताती है कि हमें यही इंस्ट्रक्शन है कि अपना काम ठीक से करो वरना तुम्हारे लिए तुम्हारा यही हाल होगा। मिस्टर होंग एक्सीडेंट की जगह पर जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं कि ऐसे कैसे बिना इन्वेस्टिगेशन के केस को क्लोज किया जा रहा है। विंचेंजो ये सब देख रहा होता है और मिस्टर होंग को वापस जाने के लिए बोलता है कि यहाँ से वापस जाना ही बेहतर है वरना आप खुद को बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। जिस पर मिस्टर होंग बोलते हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, बेशक मेरा भी आखिर में यही हाल हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। और कहते हैं कि समझदार लोग दुनिया पर राज करते हैं और मेरे जैसे लोग इस दुनिया की हिफाजत करते हैं। पेबल ग्रुप का चेयरमैन मिस्टर होंग और चयांग को खाने पर बुलाता है और बोलता है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी फैमिली को मुआवजा जल्द मिल जाना चाहिए। विंचेंजो मिस्टर होंग को फोन करता है और वो कोर्ट में गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे बेबल वाले उन्हें कभी भी मार सकते हैं। विंचेंजो बिल्डिंग के किराएदारों से बात करता है कि हमें इसका कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। हम कब तक इस तरह पार्टी कर कर के बिल्डिंग को डिमोलिश होने से बचा सकते हैं। मैं यहाँ पास में ही एक मॉल खरीद लूंगा और तुम सबको वहां शिफ्ट कर दूंगा। जिस पर उन्हें विंचेंजो पे शक होता है, लेकिन बाद में यही फैसला करते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो वो हमसे लेगा, तो बेहतर है हम वहां शिफ्ट हो जाएं। मैंगी चयांग को बेबल के सारे केसेस से हटा देती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपने केस को हैंडल नहीं कर पा रही होती। जिसपे चयांग मिस्टर होंग के ऑफिस में जाती है और उनसे लड़ने लगती है और कहती है कि आपने मेरे लिए तो आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी वजह से मुझे बेबल की टॉप लॉयर से हटा के सबसे छोटे डेजिग्नेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, और आपकी ही वजह से मेरी माँ की मौत हुई, क्योंकि जब वो मर रही थी तो तब आप उनके पास होने की बजाय समाज सेवा करने में मसरूफ थे। विंचेंजो चयांग से मिलता है और उसे बताता है कि बच्चे जब बदतमीजी करते हैं तो बाद में उन्हें पछतावा जरूर होता है। तुम्हारे पापा और मैं डेली इसी जगह पे बैठते हैं, जब भी दिल करे आ जाना। मिस्टर होंग परेशान बैठे हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी की वजह से मुझे दुख होता है, ये लोग मेरी बेटी को कितना परेशान करते हैं। विंचेंजो उन्हें समझाता है कि आप अकेले खतरे में नहीं हैं, आपकी बेटी भी खतरे में है, तो मेरी बात मानो और बीच से हट जाओ।
लेकिन मिस्टर हॉन्ग नहीं मानते। चायांग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा के पास आने लगती है। उधर रिसर्चर पर पहला हमला होता है और वो मिस्टर हॉन्ग को फोन करता है, लेकिन मिस्टर हॉन्ग फोन उठा नहीं पाते। लेकिन विंचेंजो देख लेता है। वो मिस्टर हॉन्ग से इस बारे में पूछ ही रहा होता है कि एक ट्रक रेस्टोरेंट में घुस आता है। और यहाँ हमारे एपिसोड 2 का एंड होता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर वीडियो लाइक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।